Hello bachcho, let's read the question. The question is, give an illustrated account of the sexual reproduction and development of zygon. So इस question का key concept है sexual reproduction in zygon. zygon क्या है? zygon is a porphyrin और इसका एक और नाम है स्काइफा। ये एक पोरिफेरन है, मतलब इट इज अ स्पॉन्ज एंड ये क्योंकि मेरीन हैबिटेट में पाया जाता है तो इसको बोलते हैं मेरीन स्पॉन्ज। अगर ये एक स्पॉन्ज है तो इसमें अलग अलग तरह के पोर्स प्रेजेंट होंगे, कोइनोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होंगे और आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर क्या होता है कि स्पर्म्स और ओवा दोनों ही कौन प्रोड्यूस करता है? आर्कियोसाइट सेल्स। ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स भी और ओवा भी। तो ये जो स्पर्म होते हैं ये कैसे होते हैं? इनके पास प्रेजेंट होती हैं लॉन्ग टेल्स जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। एंड ओवा जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दीज आर अमीबॉइड और ये वैंडर करते हैं इन द मीजोग्लिया। दीज स्विम फ्रीली और ओवा क्या करेंगे? वॉन्डर इन द मीजोग्लिया। अब अगर यहाँ पर रिप्रोडक्शन होना है तो स्पर्म का और ओवा का यूनियन होगा। ये यूनियन को फैसिलिटेट करता है कोइनोसाइट सेल्स, इसलिए कोइनोसाइट सेल्स को कैरियर सेल्स भी कहते हैं। व्हाट हैपेंस इज, सपोज दिस इज द रेडियल कैनाल of the porifera. So the radial canal will always be lined by कोइनोसाइट सेल्स। ये कोइनोसाइट सेल्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं और कॉलर सेल्स इनको बोलते हैं। तो ये जो कोइनोसाइट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, जब इनके आसपास कोई ओवा घूम रहा होता है तो ये उसको कैप्चर करके रोक लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब बॉडी में क्या एंटर कर गया है? स्पर्म एंटर कर गया है, मतलब अब इनको कराना है रिप्रोडक्शन। तो ये होल्ड करके रख लेंगे एग सेल को या ओवम को। दिस इज द एग। और जो स्पर्म्स होंगे वो एंटर करते हैं विद द वाटर फ्लो। ये यहाँ पर स्पर्म्स एंटर कर गए। अब क्या होगा कि ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं वो इन स्पर्म सेल्स को कैप्चर कर लेंगे और अब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब इनमें ये स्पर्म सेल्स चले जाएंगे कोइनोसाइट्स में। अब ये कोइनोसाइट सेल्स क्या करेंगे? ये उनकी टेल को और कॉलर को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर उसको भेज देंगे एग के पास में, ताकि यहाँ पर फ्यूजन हो सके। इसलिए इन कोइनोसाइट सेल्स को हमने क्या कहा? इसको हमने बोला कैरियर सेल्स। And these are the sperms. So this was it about the sexual reproduction. क्या हुआ? वाटर फ्लो के साथ में स्पर्म्स एंटर किए और कोइनोसाइट सेल्स ने एग को होल्ड करके रखा था या ओवा को होल्ड करके रखा हुआ था। देन इन्होंने कोइनोसाइट सेल्स ने स्पर्म को कैप्चर किया, उनके टेल और कॉलर को डिस्कार्ड किया और फिर उसके बाद उसको एग के पास भेज दिया। फिर क्या होगा? फिर होगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होता है, अर्ली डेवलपमेंट, वो बॉडी में ही होता है मदर स्पॉन्ज की। अर्ली डेवलपमेंट इन मदर स्पॉन्ज। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पर लार्वल स्टेजेस देखे जाएंगे और जो लार्वा होता है उसको बोलते हैं एम्फी ब्लास्टुला। होता क्या है कि ये जो जाइगोट गया था बॉडी में,
ये जाइगोट डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पर रिपीटेड सेल डिविजन्स होंगे और फिर बनेगा एक राउंड मास ऑफ सेल्स, और उसको कवर्ड होता है होमोजीनियस सेल से, और एक एंड पर कुछ थिकली ग्रैन्युलेटेड सेल्स होते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद ये जो होमोजीनियस सेल्स हैं उनमें ग्रो कर जाते हैं फ्लैजिला, और ये ग्रैन्युलेटेड सेल्स को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। बट cells at one half lose their flagella and become large and granular, और फिर बनता है एक हॉलो एंड स्विमिंग लार्वा। उसी लार्वा को हमने बोला एम्फी प्लास्टोला लार्वा। फिर ये लार्वा धीरे धीरे और ग्रो करता है और ग्रो कर करके एक अडल्ट साइकॉन का फॉर्मेशन कर देता है। So this was it about the sexual reproduction and development of cycon. Hope you understood the solution well. Best of luck.